हेलो स्टूडेंट। आज मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ आपको, जो है थर्ड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ये है बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस का थर्ड सेमेस्टर, बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर का, और पेपर का नाम है ये पॉल साइंस का पेपर का नेम है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। ये हमारा थर्ड सेमेस्टर का पेपर है, जिसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। और ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे ये सभी आपकी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो स्टूडेंट, एग्ज़ाम से पहले कोशिश करना कि इन सभी जो क्वेश्चन होंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इनको एक बार आप रीड करके जाएं। तो मैं ज़्यादा देर ना करते हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। एक बार उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो आपका पेपर जो होगा, ये उस पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, यानी कि उस पेपर को आप किस तरीके से आएगा और क्या पेपर को जो अटेम्प्ट करने का प्रोसेस है वो कैसे है। तो देखो कि ये पेपर जो है आपका डीएससी का होगा, डिसिप्लिन वाला, और इसका जो टाइम रहेगा वो टाइम रहेगा आपका, टाइम ड्यूरेशन आपके एग्ज़ाम का 3 आवर्स, 3 घंटे का ये एग्ज़ाम होगा। और इस जो आपके पेपर का जो टोटल मार्क्स होंगे इसके, वो टोटल मार्क्स रहेंगे आपके 90, यानी 90 मार्क्स, ये 75 का आपका यह टोटल मार्क्स का यह पेपर होगा। और इसमें जो टोटल क्वेश्चन आपके आएंगे, आपके पेपर में जो टोटल क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 8 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पेपर में आएंगे। और आपको जो ये 8 क्वेश्चन आएंगे, ये 8 क्वेश्चन में से आपको करने होंगे, ये भी बताता हूँ कि जो आपके पेपर में 8 क्वेश्चन आएंगे उनमें से आपको कितने अटैम्प्ट करने होंगे। उनमें से आपको अटैम्प्ट करने होंगे कोई भी 4 क्वेश्चन, यानी आपके पास 8 क्वेश्चन आएंगे, 8 में से कोई भी 4 आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, ये तो पेपर का पैटर्न रखें आप, पैटर्न किस तरीके से आपका पेपर आएगा और पेपर में से कितने मार्क्स होंगे और कितने टाइम ड्यूरेशन का रहेगा और कितने क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होंगे। सभी क्वेश्चन के जो है मार्क्स इक्वल रहेंगे। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन है तुलनात्मक राजनीति के महत्व तुलनात्मक राजनीति के महत्व और कार्यक्षेत्र की विवेचना कीजिए। ये हमारा फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तुलनात्मक राजनीति के महत्व और कार्यक्षेत्र की विवेचना कीजिए। डिस्कस the significance and
एंड स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स यानी तुलनात्मक राजनीति से आपसे एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा आपके एग्ज़ाम में। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, एकात्मक और संघीय व्यवस्था की विशिष्ट विशेषताओं का वर्णन कीजिए। Describe the एक सेकेंड। फीचर्स ऑफ यूनिटरी एंड फेडरल सिस्टम्स। ये हमारा सेकंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम देखते हैं थर्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। राज्य व्यवस्था की प्रकृति पर वैश्वीकरण के प्रभाव का परीक्षण कीजिए। ये थर्ड क्वेश्चन था। पिता को समझाओ। मैं क्या समझाऊं? अरे तुम बड़े हो, माता पिता को समझा सकते हो। Examine the impact of globalization
on the nature of the nation state system। थर्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं हम फोर्थ नंबर, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। विकसित राज्यों में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर एक टिप्पणी लिखी है। विकसित राज्यों में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर एक टिप्पणी लिखी है। Write a note on democratic regimes in developed states। ये फोर्थ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद हम आगे देखेंगे फिफ्थ नंबर का, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। जो फिफ्थ नंबर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा आपका, एक दलीय प्रणाली की मुख्य विशेषताओं की विवेचना और उनका विश्लेषण उपयुक्त उदाहरण के द्वारा समझाइए। उनका विश्लेषण उपयुक्त उदाहरण के द्वारा समझाइए। ये हमारा फिफ्थ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है एक दलीय प्रणाली से क्वेश्चन, यानी कि यहाँ से ये 100% आएगा। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक दलीय प्रणाली का, वन पार्टी सिस्टम वाला जो क्वेश्चन है। डिस्कस एंड एनालिसिस the silent
features silent features of the one party system with suitable example। ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो स्टूडेंट इसको स्किप मत करना, आप इसको ज़रूर एक बार यानी कि एग्ज़ाम से पहले पढ़ के जाएं। सिक्स नंबर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कनाडा के संघीय ढांचे की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन दी डिस्टेंस फीचर्स ऑफ द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ कनाडा। ये 6 नंबर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से भी ये है कि क्वेश्चन बनता है कनाडा का जो संघीय ढांचा रहा है, उस संघीय ढांचे से यानी जो फेडरल सिस्टम था कनाडा का, वहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। यहाँ से भी ये भी लगभग 80% क्वेश्चन यहाँ से हमेशा पूछा जाता है। इसके बाद हम देखेंगे 7th नंबर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि जो 7वां क्वेश्चन रहेगा आपका, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और वहाँ से ये समझो कि वहाँ से भी लगभग 99% क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में आता है। तो इससे जो 7th नंबर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इग्नोर मत करना और स्किप करके मत जाना। इसे एक बार ज़रूर रीड करके जाना एग्ज़ाम से पहले। राज्य की प्रकृति पर समकालीन बहस क्या है? राज्य की प्रकृति पर समकालीन बहस क्या है? विवेचना कीजिए। विवेचना कीजिए। What are the contemporary debates on the nature of the state discuss
करो। काम काम मतलब काम भी वही है, काम भी वही है, मतलब काम घर का काम और वाला घर का काम दोनों वही है। अरे यार इसके बाद लास्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 8वां इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा आपसे पूछा जाएगा, जो लास्ट का क्वेश्चन होगा कि किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी कि आपको एनी शॉर्ट्स नोट लिखवाएगा, एनी टू शॉर्ट्स नोट, मतलब आपके सामने कई सारे ऑप्शन रख देगा, 5-6 ऑप्शन होंगे आपके सामने, 5-6 पॉइंट होंगे, उनमें से किन्हीं दो पर आपको शॉर्ट्स नोट लिखना होगा। ये ऐसे टाइप में, यानी कि आपके सामने 2 पॉइंट होंगे, 2 पॉइंट पे जैसे ऐसे लिखते हैं ऐसे की तरह शॉर्ट्स नोट्स लिखना होगा, यानी किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए, यानी कि आपके सामने 4-5 ऐसे पॉइंट टॉपिक दे दिए जाएंगे जिनके ऊपर आपको संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखनी है, उनके बारे में बताना है, उनको एक्सप्लेन करना है अच्छे से। पता मेरे 5 उसमें सही है इंग्लिश में पहला है फर्स्ट वाला, सही है। चुनाव प्रणाली। देखो स्टूडेंट, ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा और आपके जो है इस तरीके से शॉर्ट्स नोट भी इस पर लिखवा लिया जाएगा, लेकिन इससे क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांस रहते, सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा चुनाव प्रणाली क्या है, इसको विस्तार से समझाइए। ठीक है, तो चुनाव प्रणाली को आप इग्नोर मत करना, इसको ज़रूर रीड करके जाना। और एक दलीय व्यवस्था, जो सेकंड पॉइंट है दलीय व्यवस्था, इससे भी क्वेश्चन बनता है डायरेक्टली और इससे शॉर्ट नोट्स भी। तो ये दोनों जो है चुनाव प्रणाली और दलीय व्यवस्था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको तो बिल्कुल आप एक तरीके से पढ़ के ही जाना पूरे पेपर में। थर्ड पॉइंट है इसमें सत्तावादी शासन, थर्ड पॉइंट है सत्तावादी शासन। और अगर वो नेगेटिव आता है तो मेरा तो मतलब और इसमें हम आगे देखेंगे 4th पॉइंट, लेकिन स्टूडेंट मैं फिर से बता रहा हूँ आपको कि ये 2 पॉइंट है चुनाव प्रणाली, इलेक्टोरल सिस्टम और दलीय व्यवस्था, तो स्टूडेंट इन दोनों को तो ज़रूर देख के जाना। यहाँ से क्वेश्चन पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस, यानी कि यहाँ से 99% क्वेश्चन ज़रूर आएगा इन दोनों से, डायरेक्टली पूछा जाएगा, शॉर्ट नोट्स लिखवाया जाएगा। 4th पॉइंट है केस स्टडी विधि, केस स्टडी मेथड। ठीक है, ये 4th पॉइंट है। तो स्टूडेंट ये जो 4 टॉपिक है, ठीक है, 4 पॉइंट है जिन पे शॉर्ट्स नोट लिखवाने होते हैं, यानी आपसे पूछा जाएगा, तो यहाँ से जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनमें से 2 तो लगभग आपके पेपर में देखने को आपको मिलेंगे किसी ना किसी रूप में, या तो इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर ये यहाँ से आपसे शॉर्ट्स नोट लिखवा लेगा। जैसे फर्स्ट वाला इलेक्ट्रोल सिस्टम, सेकंड है पॉलिटिकल पार्टीज, तो ये दोनों फर्स्ट वाले जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं फिर से कहूँगा आपको, और इनको तो बिल्कुल आप पढ़ के ही जाना, और नहीं पढ़ोगे तो भी इनके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता है तो इनको तो स्किप मत करना है, एग्ज़ाम पेपर में इनके बारे में ज़रूर कुछ न कुछ लिखना। ठीक है, इसके बाद हमारा 4th इम्पोर्टेंट जो है वो है केस स्टडी मेथड, केस स्टडी मेथड, ये 4 पॉइंट हो गए, ये आपके 8 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और स्टूडेंट ये जो 4 पॉइंट दिए इनमें से कोई 2 करने हैं, कोई भी 2 कर सकते हो आप, ठीक है। और इन 8 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से आपको लगभग 5 से 6 क्वेश्चन तो कम से कम देखने को मिलेंगे, जिनमें से आपको 8 में से 4 करने होंगे, तो यानी कि 4 क्वेश्चन तो 100% आपका पेपर यहीं से आएगा, यानी कि आपके ये जो 8 क्वेश्चन है इनसे बाहर आपको कुछ नहीं करना। आपने अगर ये पढ़ लिया तो समझो आपका पूरा पेपर अच्छे से हो गया। तो सभी स्टूडेंट के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सभी स्टूडेंट, और यहाँ बने रहिए, मैं आपको और भी आपके